नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। चूरू के कोतवाली क्षेत्र में अपनी सगी भतीजी को दुष्कर्म का शिकार बना रिश्तों को कलंकित करने वाले चाचा को आखिरकार महिला पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने पोक्सो कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आरोपी सगी चाचा सलीम ने अपनी ही 17 साल की नाबालिग भतीजी के साथ 1.5 महीने तक इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली थाना की एक नाबालिग लड़की ने 17 नवंबर को दुष्कर्म की वारदात का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मुलजिम को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम है वो लड़की का सगा चाचा है। चूरू के जिला कलेक्ट्रेट में अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग के कर्मचारी संघ के बैनर तले महिला पर्यवेक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे हैं कि हमारी पदोन्नति बिल्कुल भी समय से नहीं होती है। सारे हमारे जो हायर पद है वो खाली पड़े हैं, उसके बावजूद हमारी पदोन्नति नहीं हो रही है। उसके लिए ज्ञापन दिया और उसके अलावा समान कार्य समान वेतन के लिए कि हमारे जो सीनियर थे उनके जो ग्रेड पे थे वो बहुत ज़्यादा थे और जब 6ठे और 7वें वेतनमान में हमें काफ़ी पीछे ले आए, तो इस वजह से अब हमारे ग्रेड पे बहुत कम है, तो उसके लिए ज्ञापन दिया गया। बीकानेर के मोनालिसा हत्याकांड में शामिल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक वकील और दूसरा प्रॉपर्टी डीलर है। वकील पर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने के आरोप है और इससे पहले मोनालिसा को प्रेमी भवानी सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि 2 साल पहले मोनालिसा की हत्या की गई थी। मेरे को तो डिलीट कर दिया। अच्छा। झुंझुनू के चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर चैम्बर में दिखाने के लिए लाइन में लगे मरीजों की जेब तलाशी कर रहे एक व्यक्ति को लाइन में लगे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों की ओर से जेब कतरे की धुनाई भी की गई। एक बुजुर्ग की जेब में उन्होंने हाथ दिया लेकिन सक्सेस नहीं हुए। फिर वे बाद में रवि रिमील साहब जो हैं उनके रूम में गए, वहाँ भी उन्होंने कोशिश की। करीब 1 घंटे बाद कोशिश करते करते जब वो सफल नहीं हुए तो उनको पकड़ के जब उनसे पूछा गया तो बोले मैं तो जांच करवाई है, ये दवाइयाँ लेने के लिए आया हूँ। उधर जालौर में कार सवार गुंडों का तांडव देखने को मिला। बदमाशों ने मांडवला के टोल प्लाजा पर कर्मचारी को कार से कई मीटर तक घसीटा। मौके पर अन्य टोल कर्मियों ने कार से नीचे से निकालकर टोल कर्मी की जान बचाई। कार से कुचलने की वजह से टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। टोल के सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। उधर भरतपुर शहर में यूआईटी की ओर से स्कीम नंबर 13 को अधिग्रहण करने के मामले में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि करीब 15 साल पहले यूआईटी की ओर से स्कीम नंबर 13 के तहत 2200 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें 10 से ज्यादा गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। किसानों को मुआवजा देने और 30% पट्टा देने का समझौता पत्र लागू किया गया था, लेकिन किसानों को अभी तक ना तो मुआवजा दिया गया, ना ही पट्टे वितरित किए गए। मैं खूब डोले मन करके ना, पर हमारी कोई सुनाई ना करी। जब भी प्लांट लगाया, जब भी हमने हाथ जोड़ के कही साहब हमारे निर्वेरो कर दो, जब कच्ची करियो और काव ने ना सुनी। हमने धन्ना दियो, फिर धन्ना पर सेक्रेटरी साहब ने 3 महीना को टाइम दियो। मेरे कही साहब तो 3 महीना को ले ले, पर हमारा निर्वेरो कर दी। भीलवाड़ा के सुभाष नगर पुलिस चैन स्नैचिंग के इस मामले का खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस खुद हैरत में पड़ गई। चैन स्नैचिंग करने वाले युवकों को उनकी मां की ओर से ही अपराध के इस दलदल में धकेला गया, बल्कि मां की ओर से ही बार बार चैन स्नैचिंग करने के लिए मोटिवेट भी किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मां समेत दोनों बेटों को गिरफ्तार किया है। थाना जयपुर एक टीम गठित की गई और जो बदमाश इस तरह की वारदातें कर रहे थे उनके सीसीटीवी फुटेज मुखबिर मामूर करके हमने उनका पता किया। उसमें 2 लड़के और 1 औरत को डिटेन करके उनसे पूछताछ की गई। नागौर जिले की सदर थाना पुलिस ने 3 जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 4 शातिर नकबजनों को बीकानेर के गजनेर और नागौर से गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके के थूर गांव में बीती रात को चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने चामुंडा माता मंदिर का ताला तोड़ करके यहां से भगवान की प्रतिमा पर धारण किए गए सोने के नेकलेस और चांदी के छत्र पर हाथ साफ कर दिया।
तो राजधानी जयपुर में एक कपल ने एसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी को शिकायत देने वाली महिला का नाम रूबीना है और रूबीना चंडीगढ़ की रहने वाली है। रूबीना का कहना है कि उसने हाल ही में चूरू जिले के रहने वाले जगदीश सिहाग से लव मैरिज की। रूबीना का आरोप है कि उसके परिवार वाले शादी के बाद से ही दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं श्रीगंगानगर पुलिस ने जवाहरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने वाले 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने छजगड़िया मोहल्ले के हुसैन पांडे और गुलजार को सरकारी काम में बाधा डालने और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। धौलपुर शहर के महिला थाने में एक युवती ने 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता को 3 युवकों ने सोमवार की रात को झांसे में लिया। कोर्ट परिसर में मौजूद एक भवन में उसके साथ गैंगरेप किया गया। ग्वालियर निवासी एक युवती ने धौलपुर के रहने वाले 3 युवकों के खिलाफ महिला थाने पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। अग्रिम अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब सिटी सुरेश सांकला जी द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं जैन समाज की ओर से समाज के झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित सबसे बड़े तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध करते हुए धौलपुर जिले की जैन धर्मशाला में बैठक की। तीर्थ स्थल को यथावत रखने के साथ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में विगत दिनों हुए गोकशी कांड के मामले में जनाक्रोश अभी भी शांत नहीं हुआ है। लोगों ने प्रदर्शन किया और विरोध किया। और जो सुनियोजित गायों का वध होकर के गाय के मांस का जो व्यापार चल रहा था, उसके लिए हमने प्रशासन से निवेदन किया था। आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, इसलिए हमने क्रिमिनल अनशन शुरू किया है। और अगर क्रिमिनल अनशन के बाद में भी उन्होंने आरोपियों को नहीं पकड़ा, जो शेष आरोपी 4 आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ा, तो महापड़ाव और महा आंदोलन, राजस्थान स्तर का आंदोलन गंगापुर के अंदर होगा। उधर जैसलमेर में पुलिस और डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 38 ग्राम स्मैक जब्त की है और एक युवक की गिरफ्तारी की है। युवक बस में स्मैक लेकर आया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। सिरोही में यातायात के नियमों की पालना नहीं करना लोगों पर कई बार भारी पड़ चुका है। जिले में हो रहे लगातार एक्सीडेंट की घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया। आदेश दिया कि जिले में ब्लैक स्पॉट पॉइंट यानी कि संवेदनशील सड़कें चिन्हित करें और उन पर पीडब्ल्यूडी विभाग से उन सड़कों को हाईलाइट करके रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार किया जाए। 3 सवारी होती है तो हेलमेट का बोलता हूँ, हेलमेट के साथ शहर में कहाँ से लागू है? अब यहीं से तो आया और ये इस गली में जा रहा हूँ या फिर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो इस तरीके से ये बहाने ढूंढते रहते हैं, नहीं कर पाता और फिर करता हूँ तो छोटे छोटे चालान में बना के अपनी फॉर्मेलिटी होती है। कल से सेकेंड ईयर शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए दौसा में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन परीक्षा केंद्रों में कुल 75,354 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। कल यानी कि 21 दिसंबर को पहली पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में सोशल साइंस की परीक्षा होगी। प्रत्येक पारी में 13,272 परीक्षार्थी शामिल होंगे। देखिए, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच होने वाली है, उनके फर्स्ट जो डे एग्ज़ाम होंगे उनके पेपर्स आ चुके हैं। उनको हमने ट्रेजरी में पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा दिया और कल सुबह जो है वो एग्ज़ाम से निर्धारित समय से पर्याप्त समय पहले ही हम इनको एग्जाम सेंटर्स के लिए रवाना करते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पे जाब्ता तैनात किया गया है और जो गाड़ियाँ जाएंगी उनके साथ में भी जाब्ता तैनात रहेगा। बाड़मेर में बजरी के रेट कम करने और बजरी ठेकेदार के खिलाफ धरना पिछले 65 दिनों से जारी है। इसी धरने के बीच आरएलपी कार्यकर्ताओं ने 6 दिनों से भूख हड़ताल शुरू कर दी। सोमवार शाम को आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष थान सिंह डोली और शंकर माइला की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे, अनशनकारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ताकत से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और पूरे बलोत्रा बाड़मेर की आवाज को बुलंद करते हुए लड़ेंगे। बजरी हमारा हक है। बजरी की दरों को कम करवाने के लिए जब तक मेरे शरीर में जान है, अंतिम श्वास तक बलोत्रा और बाड़मेर और पूरे राजस्थान की लड़ाई हम लड़ेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर मिलेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो
क्या होता है 6 दिन हो गए मजबूती से खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। करीबन 64-65 दिन से धरना दिया जा रहा है बजरी की तरफ को कम करने के लिए। अभी 14 दिसंबर से इन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ करी थी, जिसमें से एक व्यक्ति शंकर माइला है जिसकी स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने पर हमने उसको डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी। इसके आधार पर हमने उसको जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया क्योंकि भूख हड़ताल के कारण उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। तो वहीं 12 में जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी को लेकर के बयान दिया। केंद्र सरकार रीअलाइनमेंट कर इसे नदी जोड़ो प्रकल्प के रूप में प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से इसका 90% खर्च वहन करेगी। ये जानकारी भी केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई। उन्होंने कहा कि लेकिन राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ मिलकर आ रही अड़चनें सुलझानी चाहिए। इससे सरकारों को 22,000 करोड़ रुपयों की बचत होगी। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो पूर्ववर्ती पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का था, उसी का एक विस्तृत रूप था। अभी हमने इसको ऑगमेंट करके रीडिजाइन करके और इसको नदी जोड़ो प्रकल्प के रूप में मान्यता दी है। और न केवल मान्यता दी है, अपितु नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो नदी जोड़ो प्रकल्प है उसके जो 5 प्रायोरिटी लिंक्स हैं जिन पर भारत सरकार सर्वप्रथम प्राथमिकता से काम करना चाहती है, उसमें सम्मिलित किया है। जिस तरह से प्रायोरिटी लिंक्स में सम्मिलित होने के बाद केन बेतवा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने समझौता किया, वहां 45,000 करोड़ की परियोजना प्रारंभ हो गई है। ठीक उसी तरह से राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ में तुरंत वार्ता करके इसको जो है अपनी समाधान जो बॉटलनेक है उसको समाप्त करना चाहिए। और उसका लाभ ये होगा कि जो परियोजना 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना ईआरसीपी की जो चर्चा करते हैं, रीअलाइनमेंट के साथ में उतने ही बेनिफिट्स पे वो परियोजना मात्र 22-23 हजार करोड़ रुपए में पूरी होगी और उसका 90% अंशदान जो है वो भारत सरकार की तरफ से होगा। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे के नेशनल हाईवे 52 पर खुलेआम चल रहे अवैध बजरी के गोरखधंधे पर मंगलवार को अकलेरा के डीएसपी गिरधर सिंह ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और मौके से मिले 2 डंपर और अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया गया। कोटा में निर्माणाधीन बोरखेड़ा फ्लाईओवर पर आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल फ्लाईओवर पिलर का स्ट्रक्चर चढ़ाते समय क्रेन का तार टूटा। गनीमत रही कि पिलर सड़क पर नहीं गिरा। बताया जा रहा है कि पिलर को काफी ऊंचाई तक उठा भी लिया गया था, लेकिन इसी दौरान क्रेन का तार टूटा जिससे हादसा हुआ। पिलर सीधा नीचे जा गिरा। कोटा के सुंदरनगर इलाके में म्यूजिक की मस्ती के साथ एक 21 साल के युवक ने मौत को गले लगा लिया। निजी स्कूल के सुरक्षाकर्मी ने पहले कमरे का दरवाजा बंद किया, तेज आवाज में फिल्मी गाने चलाए और उन गानों को सुनते सुनते हुए पंखे से लटक करके उसने आत्महत्या कर दी। पिताजी का नाम पूरी लाल और अच्छा बड़ा व्यवहार था उसका। कुछ किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और हर किसी से व्यवहार बना के रखता था। हर तरह के काम करने को तैयार रहता था। तो क्या कारण मानते हो? कहाँ गए थे? ससुराल में लगाई? इसने कहाँ पे लगाई? घर पे लगाई। आके ससुराल गया था, वहाँ से वापस आने के बाद में उसे शाम को करीबन 5:30 बजे को देखा खबर आई दुकान पे, तो उसने सुसाइड कर दिया। मेघवाल था, वो करीब 21 साल उम्र थी। सुंदरनगर का रहने वाला था, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। इसने कल 4:30-5 बजे करीब घर पर ही कमरे में अंधे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी। तो वहीं नशे की तस्करी के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले से लंबे समय से फरार चल रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में खटीक समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। समाज की ओर से बोर्ड बनाने की मांग की गई है। समाज में जो भी कमियां रही हो या जो पिछड़ गए हो उनको वापस मुख्य धारा में लाया जा सके, उसी कड़ी में हमारा खटीक समाज राजस्थान में बहुत पिछड़ा है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और उनके मूल जो व्यवसाय थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। प्रतापगढ़ के पीपलकोट इलाके में नेशनल हाईवे 56 पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर
अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने पिछले 3 दिनों से एक ही जगह पर हो रहे लगातार हादसों को लेकर उपखंड अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों से चर्चा की। हाईवे पिछले कुछ दिनों से एक पर्टिकुलर स्ट्रेच पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसको लेके हमारी उपखंड प्रशासन की टीम और पुलिस के द्वारा जांच की गई है। पुलिस के द्वारा एक जो महत्वपूर्ण कारण बताया गया कि जब ढलान पे हैवी व्हीकल्स आते हैं तो नॉर्मली स्पीड लिमिट से बाहर रहते हैं और न्यूट्रल गियर में चलाते हैं। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना इलाके के सीदरी गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक अपने खेतों में मवेशियों को लेकर लौट रहा था। इस दौरान डीपी में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से युवक को करंट लगा और इसकी मौत हुई। राजसमंद में न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन कांकरोली ने डीएम नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर परिषद क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों को सुधारने और 1 जनवरी से किराए की पुरानी दरें लागू करने की मांग की गई। मगर अभी आज दिनांक जो न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन की वापस बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि भाई यहाँ कॉमर्शियल धंधा है और लेबर क्लास का धंधा है, इसलिए 20 रुपये रेट बहुत भारी पड़ती है। इसलिए हमने इसी जो डाला बंद करने के लिए दिया था उसको आज निरस्त करके उस अतः स्थिति में जो चलते हैं वैसे ही चलेंगे और 10 रुपये किराया ही लेंगे। हम राजनगर से कांकोली कहीं पे भी उतरे। राजनगर बस स्टैंड पे अतिक्रमण फैला हुआ है, लारी की सब्जी की लारी लगती है वहाँ पे ऑटो स्टैंड है, कारे वाले कहते हैं हम खड़ी करते हैं, आए दिन झगड़े का माहौल बन जाता है वहाँ पे। और कचरे के डब्बे नगर परिषद में 50 बार कह दिया, हमने जाके ज्ञापन दे दिया, कचरे के डब्बे आज दिन तक नहीं हटे, न हटते हैं वो। राजसमंद के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के चालान काटना शुरू कर दिया गया। राजनगर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ओर से 27 दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को भूंगरा गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। वहां की स्थिति देखकर उन्होंने दुर्घटना पीड़ित परिवारों को गोद देने की घोषणा की। वसुंधरा राजे ने भाजपा नेताओं की कमेटी बनाकर सर्वे करवाकर पीड़ित परिवारों को राहत देने की बात कही है। भयानक स्वरूप था, ऐसे बर्न हुए हैं 3, 5 इतने संख्या में और इतना बड़ा हादसा, उसको देख के तो हम लोग बिल्कुल ही भयभीत ही हो गए खुद ही। और मैं वहाँ उन लोगों के बीच में जाके अपनी संवेदना व्यक्त करना चाह रही थी। जो परिवार वाले मिले उनसे जितना कर सकती थी मैंने किया, परंतु ये भी मैंने उनको कहा है कि राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ दिया और ये मेरे परिवार के लायक है। आप ये समझिए कि अगर परिवार के किसी भी हिस्से में ऐसी इस तरीके की घटना घटती है तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे हम सरकार में हो ना हो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने जोधपुर प्रवास के दौरान शेरगढ़ के भूंगरा गांव में जाकर गैस सिलेंडर विस्फोट मामले में मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाने के साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर इलाज की जानकारी ली। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जयराम रमेश, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत ने संबोधित किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है और इस यात्रा से बीजेपी विचलित हो गई है। टोंक में सरकारी पीजी कॉलेज में छात्र अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गए और प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में कॉलेज की टीम को भी शामिल करने की मांग की है। उदयपुर स्थित एक बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से लड़कों को मिलाने और शादी की गारंटी दिलाने का मामला सामने आया। मामले का पता चलते ही सीडब्ल्यूसी की टीम ने सुधार गृह का औचक निरीक्षण किया। टीम ने सुधार गृह के रिकॉर्ड को खंगाला और वहां से गए सदस्यों से पूछताछ की। इसके अलावा बालिका सुधार गृह में मौजूद सभी बालिकाओं को फौरन राजकीय गृह में शिफ्ट किया गया। नहीं सर, हमारे यहाँ मेरा पूरा रिकॉर्ड है सर। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, गए हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है। ऐसा मैं बिल्कुल रिकॉर्ड कोई देखना चाहेगा तो मैं दिखा भी सकती हूँ। बहुत सारे बच्चे आए हैं और गए, और बिगड़ सीडब्ल्यूसी के हम किसी को आने नहीं देते हैं।
सीकर के नीमका थाना की कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसके लिए अनूठी पहल शुरू की गई। झुग्गी झोपड़ियों में रहकर कचरा बीनने और भिक्षा मांगने वाले बच्चों को शहर की मुक्त आकाश संस्था के सदस्य फुटपाथ पाठशाला से जोड़कर भविष्य संवारने की कोशिशों में लगे हैं। कोविड के दौर के कुछ बाद कुछ लोगों ने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया। शहर के औद्योगिक क्षेत्र में चल रही फुटपाथ पाठशाला में 60 से ज्यादा बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं।